ने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है, और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। वहाँ की स्टेट ने उनको ओन किया, उन्हें प्रमोट किया, लेकिन उसके बरक्स हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ऑन नहीं किया। यहाँ पे सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया। गेम खेल के लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। तो हिंदू होके ना अपने लोगों के साथ सिंसियर है, हमारे लोग अपने पाकिस्तानियों के साथ सिंसियर नहीं है। 1 घंटे में यहाँ पर मैं 100 भिखारी काउंट कर सकती हूँ। देखिए बेसिक लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। 24 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें, आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है। हाथ पैर बिल्कुल क्लियर है इनके, फिर भी अल्लाह अल्लाह करते। दोस्तों, पाकिस्तान पहले कंगाल था, अब भिखारी मुल्क के नाम से जा रहा है। ऐसा खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि वो अपने यहाँ जॉब नहीं दे पा रहे हैं, और वैसे भी पाकिस्तानियों को भीख मांगना ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं भारत में अच्छा एजुकेशन होने से बाहर के मुल्कों में भी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उनके सीईओ सभी भारतीय हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तानी भी हैरान हो चुके हैं। अभी बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है ताकि वो भी लोग भीख मांगे। वही पाकिस्तानी भीख मांगने के काम को अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनके पीएम से लेकर पाक आर्मी तक सभी भीख ही मांगते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ शेयर भी कर देना। लोगों को जो है ना कारोबार तो मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है, ये बहुत आसान कारोबार है, जिसमें ना ही कोई आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। हाँ। बस कमाओ और खाओ और उड़ाओ। हाँ। बहुत मजे हैं। हाँ। भाई आप 1 घंटे में 2000 रुपया कमा सकते। यहाँ से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, ठीक है, गाड़ी वाला कोई 10 रुपया थोड़ी ना देगा। हाँ। ये छोटा बच्चा गया, चलो मुझे भूख लगी है, तो उसने 150 रुपए ऐसे दे देंगे, ठीक है। हाँ। और जो बहुत ही दयालु होंगे वो तो 1000 रुपया भी पकड़ा देते कि भाई ये लो ले लो। तो मेरा ये है कि इन लोगों ने ना, जो मुस्तहिक लोग हैं ना, उनका हक खा रहे हैं। बात यहाँ पे ये होती है, मुल्क जो होते हैं इंजीनियर पैदा करते हैं, डॉक्टर पैदा करते हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरीज हैं। और ये भिखारी पे सऊदी अरब और यूएई का भी जीना हराम करके रखा हुआ है। ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना, वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, फ्लाइट लेके मांगने जाते हैं। देखे ना, इतनी महंगी महंगी टिकट्स लेके लोग उम्रा हज करने जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। वहाँ पे लोग, हमारे पाकिस्तान से खवातीन उठ के, अच्छे घरों की उठ के चली जाती है वहाँ पे भीख मांगने के लिए। हाँ। तो वो गायब, ठीक है। हाँ। तो बेसिक हमारा जो मुल्क है ना, ये तरक्की इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारे जैसे लोग हैं ना, इनको रोकते नहीं है। मुसही लोगों का ये हक खा रहे होते हैं, इनको हम जैसे लोग ही देते हैं कि आप ये ले ले। 1 सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया, और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। बिल्कुल। बात सुने, लोगों को वैसे भी जॉब जब पसंद नहीं है, जिनको कुछ मिल भी रही है, जो वैकेंसीज अवेलेबल भी हैं, वो जॉब्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक जॉब से आपको महीने का 25 से 30 हज़ार मिलेगा। एक जो भिखारी है नॉर्मली लाहौर का, वो रोज का 2000 रुपया कमा रहा है। क्या कहते हो आप? कि 60,000 पर मंथ बनता है। क्या कहूँ, क्या कहते हो आप? कि अब उनको आदत पड़ गई हुई है सुस्ती की, और ना वो कमाना चाहते हैं। वो कहते हैं बस हम मांगे मांगे मांगे। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे। जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। आपको पता है वर्ल्ड मीडिया हमें किस नाम से बुलाता है? बैगर इंडस्ट्रीज, भिखारिस्तान के नाम से बुलाता है। क्यों बुलाता है? ये भी लगता है। क्या कह सकते हैं, वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी दें, और जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे भी जाके मांग रहे हैं। तो चाहिए कि हुकूमत को कि कोई अच्छे वसाइल पैदा करे। और हम अपनी आवाम को भी गुजारिश करना चाहूँगी कि अब तो बाहर के लोग भी हमें भिखारी कहना शुरू हो गए हैं, तो कुछ खौफ करें और ज़रूरतमंद को देते हैं।
तो आप लोग पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरियां करें, ताकि वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि वो हमारे नौजवानों को अच्छी नौकरियां दें। एक आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, हमने अलहदगी हासिल की थी इंडिया से, आज उनकी आईटी इंडस्ट्री आगे जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जा रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में उनकी इंडस्ट्रीज कमाल का काम कर रही हैं। पाकिस्तान की बैगिंग इंडस्ट्री नाम लगवा रही है $42 बिलियन की, क्या कहती हैं, इतना फ़र्क क्यों? पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक मनाने की पड़ी होती है। हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और हमें अगर कोई अच्छी ऑफ़र मिल भी रही हो, हम कहेंगे नहीं, जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमाना चाहते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। की तो पाकिस्तान में दिन ब दिन बेकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाएं या आप किसी मार्केट में खाना खाने बैठ जाएं, लोग आपका खाना खाना हराम कर देते हैं। हर सेकंड के बाद आपके पास एक भिखारी जो है मांगने आ जाता है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने, इराक, ईरान ने, इवन के यूएई ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तानी यहाँ से चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर जो है भीख मांगते हैं, जुर्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले के ऊपर? देखें, सारा मामला आके रुक जाता है मजहब पे। इंडिया सेक्युलर स्टेट है और हमने इम्बेड कर दिया है मजहब को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अपने हर इंडिविजुअल लाइफ्स में भी, सोशल लाइफ्स में भी। हम उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाज़त है कि भाई वो अपना बिजनेस करे, अपना फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लाए और फैक्ट्रीज लगाए। पाकिस्तान में आप देख लें, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। हमारा 44 आर्टिकल है, उसका 2 सब आर्टिकल है, जो आप उसमें देख लें, आपका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है या हेड ऑफ द स्टेट्स, वो सिर्फ मुसलमान बन सकता है। आप देखें फिर आप कितना आपने, और उसके पार्टीशन के बाद इंडिया में 10% से 16% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, और पाकिस्तान में क्या हुआ है, कम हुई है, 10 से 1.6% आ गई है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया है। दूसरा यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत तबाह है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया की एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, इवन बांग्लादेश का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आप बांग्लादेश ने क्या किया कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम दिया, उनको फैक्ट्रीज घरों में इजाज़त दी। इंडिया ने भी स्टार्टिंग में यही किया था, हर किसी को दिया था फ्रीडम, आपने इकोनॉमिक फ्रीडम। और पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने टैक्सेस लगा दिए, 100% टैक्सेस बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंट बजट देख लें आप, हमारा कितना उन्होंने बढ़ा दिया उस पर टैक्सेस। इवन सैलरीड क्लास पे इतने टैक्सेस हैं, जब हमारा बेसिक कवर नहीं हो रहा, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, गैस और इन चीज़ों के मसले मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हम और बिलियनर बनने का क्या, हम मिलियनर बनने का भी नहीं सोच सकते। अब उनके पॉलिसीज के मुताबिक रोजगार बढ़े हैं, जो उनके लिटरेसी है वो बढ़ रहा है। सिर्फ क्या वजूहत है? उसकी वजह, बेसिक वजह यही है कि वो हिंदू होके ना अपने लोगों के साथ सिंसियर है। हमारे लोग अपने पाकिस्तानियों के साथ सिंसियर नहीं है। मुस्लिम होके भी, ये मुस्लिम होके बिल्कुल हमारे साथ सिंसियर, आवाम के साथ सिंसियर नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो इनको लेके आया है वो सबको पता है, उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं।